पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म से, फंडामेंटल में, ठीक है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है किसी को, क्या होता है बताओ? लिख देते हैं, पहले रुक जा, पूरा लिख लें हम। कंप्यूटर है लाइक क्या है ना, बोर्ड पे। अब ये ना कॉपी वॉपी छोड़ दो, अब ये मत लिखो, पहले समझ लो क्या लिखा रहे हैं। पहले बताओ फुल फॉर्म बताओ, ये बता रहे हैं तो सुनो, जिसको नहीं पता है बताओ। लगभग सही है। अब यही चीज़ थोड़ा सा हम और विस्तार में बताएंगे, बैठो। अब यहाँ पे सी है पहला अक्षर, तो सी से होता है कॉमन। कॉमन का मतलब सामान्य, ठीक। अब हिंदी मत लिखवाना, हिंदी कहीं यूज अब ज़्यादा नहीं होता है। कंप्यूटर में अगर हिंदी में कर देंगे तो इंग्लिश वाला से नहीं चलेगा, पता है ना। तुम लोग का फ़ोन अगर हिंदी में कर दे सेटिंग, चला लोगे? नहीं सर। हाँ, तो वही हाल है। कंप्यूटर सीखना है तो इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा। ओ से ऑपरेटर, एम से पी से पर्सनल, यू से यूजर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से होता है रीड या रिसर्च। अक्षर बुझा रहा है ना, अलग अलग लिखे हैं इसीलिए। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जल्दी जितना हो नोट करो। पूरा मतलब क्या हुआ? कॉमन, ऑपरेटर, मशीन, पर्सनल, यूजर, ट्रेड, एजुकेशन, रीड एंड रिसर्च। तो एक कंप्यूटर का पूरा ही फुल फॉर्म में इसका पूरा यूज समझ में आ जाता है कि कंप्यूटर किस लिए बनाया गया है। कंप्यूटर सामान्य यूजर के लिए बनाया गया है, एक तरह से वो ऑपरेटर का काम करता है, ठीक ना। ऑपरेटर क्या होता है? तो हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो उसको ड्राइवर बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। जो भी डिवाइस है उसको कोई जो चलाता है उसको ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। एम से मशीन है, तो एक तरह का मशीन ही कंप्यूटर। उसके बाद पी से पर्सनल होता है, मतलब कि कोई भी खरीदता है तो अपना निजी यूज के लिए खरीदता है, गांव भर का लोग तो नहीं चलाता उस पर आके। पर्सनल चीज़ होता है कंप्यूटर किसी का भी। यू से यूजर होता है किसके लिए? वो यूजर के लिए, जो खरीद रहा है उसके लिए है। टी से ट्रेड, आजकल आप देखते हैं शेयर मार्केट में कंप्यूटर पर यूज होता है। तो ट्रेड मतलब क्या? कुछ भी खरीद व्यापार करने के लिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट बनाना है वेबसाइट उसके जैसा, तो कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करना है तो कंप्यूटर चाहिए ना, तो कंप्यूटर उसके लिए हो गया। ई से एजुकेशन, अच्छा पढ़ाई के पर्पज़ से भी आजकल आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, कुछ सीख रहे हैं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये एजुकेशन ही है ना। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन में भी यूज हो रहा है। और आर से रीड और रिसर्च इसलिए हो गया कि कुछ लोग जो रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह लोग, वो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं अपना डेटा बनाने के लिए। तो इस अगर देखोगे पूरा 8 स्टेप में जाके फुल फॉर्म हो रहा है, और ये 8वां स्टेप का पूरा कंप्यूटर का इतिहास है। अब जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो एक एक पॉइंट को ही पढ़ेंगे। अब इसमें एजुकेशन में जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे आपको? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो आपको कौन सा चीज़ पढ़ना है? एजुकेशन वाला। बाकी ये सब चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ एजुकेशन, क्योंकि कहीं भी जॉब करने जाइएगा तो ये सब सॉफ्टवेयर जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी पे आपसे काम लेगा। समझ में आ रहा है? ये बताया गया था, कौन सर बताए थे? द्वारिका सर बताए थे ना, ठीक है। नोट कर लिए बेटा? बाकी लोग क्यों नहीं बताया जी? जब ये एक बताया खाली, जब बताया गया था तो बाकी को तो आना चाहिए ना। तो लेट से ज्वाइन करता किसी को कॉपी लेके ही किया करो।
लेकिन देखा हुआ नहीं था ना, बढ़िया देखो पीछे बैकलॉग बनते जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा बाद में रिवाइज करने का। अभी थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट है तो कर लीजिए, बाद में इतना हो जाएगा कि छोड़ ही दीजिएगा, अब बर्डन लगने लगेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में समझ गए। अब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। बताया क्या है पार्ट्स? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम क्या होता है? रैम, पहले रैम का हम बात करें, तुम लोग को तो बताया गया है, इसीलिए हम डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। रैम क्या होता है कंप्यूटर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी नहीं होता, मेमोरी होता है। भोजपुरी में लोग मेमोरी करता है, वो नहीं होता है। उच्चारण पे ध्यान देना थोड़ा बहुत। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जाओगे दिल्ली वाली जॉब कर ले 2 मिनट में समझ आएगी। इसी से मेमोरी करोगे तो ठीक ना, तो थोड़ा सा उच्चारण अच्छा रखना है। पता तुमको भी है कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता। लेकिन जब जॉब लाइफ में जाओगे तो अपना ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि हम बोलने से हमको चेन्नई वाले हैं, बोलने से दिल्ली वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक ना, तो हैबिट में रखना इस चीज़ को। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका क्या काम होता है कंप्यूटर में? देखो, हमको रियल में समझने की काम क्या करता है। अगर हम खुरपी खरीदते हैं तो हमको पता है ना कि घास सोना है। अब ये रैम खरीद के क्या करेंगे, कंप्यूटर में लगाएंगे तो क्या होगा उससे? पता है रियल यूज, वो किताबी कहानी वाला नहीं। क्योंकि जब तक रियल यूज नहीं समझोगे तुम फिर किताब का डिफिनेशन रटने लगोगे। इसमें से DCA कौन कौन किया है? किया होना, ये लो तुम बोल रहे हो क्या क्यों रटा है उतना। और कोई किया है DCA पता है? पहले DCA पता है किसी को? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। गांव में जो कौशल युवा प्रोग्राम KYP कोर्स चल रहा था वही सब है। उसमें 3 महीने में कंप्यूटर जो पढ़ाया जाता था उसमें सब बेसिक चीज़ पढ़ाया जाता था। वो जो किया होगा उसको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, रैम क्या करता है रियल यूज समझो, ठीक ना। क्योंकि हम जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हार्डवेयर डेवलपर है, तो सब काम हमको आता है, यूज में आता है, किताबी डिफिनीशन नहीं, ठीक ना। तो हमको यूज समझा रहा है ताकि कल के सिस्टम तुम्हारे सामने खराब है तो तुमको पता हो कि रैम का बीमारी है कि हार्ड डिस्क का बीमारी है कि मदरबोर्ड का बीमारी है। तो देख के डॉक्टर जैसा समझ में आ जाना चाहिए। क्या गाँव में लोग बीटेक का क्या आता है तो बोल देता है इतनी कंप्यूटर ठीक करके दिखाइए, नहीं ठीक होता तो सब बीटेक बेकार है बोलता है ना। तो वो हाल नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा ही जाने लेकिन इतना जाने कि हम ठीक कर सकें, तो वैसा डॉक्टर बनना है। अब रैम क्या होता है समझ लो। गांव में स्टेबलाइजर ये देखे हो, ट्रांसफार्मर। तो गांव का ट्रांसफार्मर एक रैम है उस गांव के लिए। उसको इतना पता है कि हमको अगर इस गांव में वोल्टेज देना है तो जो मोटा वायर गया उसको इतना वोल्टेज जाएगा। होता है ना वायर जो लगाते हैं हम लोग, तो अगर हमको मोटर चलाना है तो उसका देखना वायर मोटा वाला दिया जाता है कि जलेगा नहीं। तो जितना मोटा वायर देते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वोल्टेज लाने की, होती है ना। तो रैम का काम क्या है कि वोल्टेज को मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला काम। अभी सॉफ्टवेयर हमारा OS ऑन नहीं हुआ। OS पता है ना, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7, XP, 10, 11 सब आया ना, तो उसको OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में? जब अगर ऑन कर दिए लैपटॉप या सिस्टम, ऑन होने के बाद जो हमको काम हो रहा है वो चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं। बटन दबाए तो करंट गया होगा बोर्ड में, वहाँ का बात कर रहे हैं। अगर हम बटन दबाते हैं तो सबसे पहले करंट कहाँ जाएगा? रैम में जाता है। रैम क्या करता है कि कौन से इलाके में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड पता है? देखो मोबाइल टूट जाता है तो उसमें हरियर रंग का बोर्ड निकलता है। हरा रंग का बोर्ड देखो, मोबाइल टूटता है तो छोटा छोटा किट रहता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। समझ में आया? मदरबोर्ड होता होगा तो फादरबोर्ड भी होता होगा।
मदरबोर्ड नहीं होता है, खाली मदरबोर्ड होता है। गलत फहमी भी नहीं रहना चाहिए, इसीलिए सुने नहीं तो हम बताते हैं। खाली मदरबोर्ड होता है, ठीक ना। मदरबोर्ड और कुछ नहीं होता है, किट होता है। नाम इसलिए मदरबोर्ड दिया गया है ना कि अगर वो जल गया तो मोबाइल खत्म, क्योंकि उसी में किट लगा है सब। आपका रैम है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, डिस्प्ले है, सबका तार तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या, उसमें जो छोटा छोटा किट लगा होता है ना, अगर फिजिक्स तुम लोग पढ़े होते ध्यान से तो तुम लोग को रेजिस्टेंस पढ़ाया गया होगा, पढ़े हो। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अब हिंदी में हम तो क्या बोले उसको, अवरोधक बोलते हैं उसको, अवरोधक होता है ना। बेसिक देखो, अब एक छोटा सा मदरबोर्ड का हम कंसेप्ट बता देते हैं कि होता क्या है। ये मदरबोर्ड है। अब जैसे कंप्यूटर में बहुत तरह का कंप्यूटर आता है, तुम जो खरीद के आओगे 20,000 में भी कोई खरीद लेता है, कोई जाता है तो 1,20,000 लगा के आता है। अंदर क्या रहता है दोनों में, तो मदरबोर्ड का अंदर रहता है, पहला चीज देखेंगे हार्डवेयर के हिसाब से। मदरबोर्ड उसका एडवांस वाला रहता है। आप जो 20,000 में खरीद के आपका बेसिक वाला है, खरीदने को तो हम लावा का फ़ोन 10,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन एप्पल का खरीदते हैं तो महंगा मिलता है ना। तो दोनों का मदरबोर्ड अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, उस हिसाब से रेट भी अलग अलग हो जाएगा। तो कंप्यूटर में भी सेम चीज़ है, जो ब्रांड का लोगे उसके हिसाब से रेट है। तो इसमें एक रेट को बांटने के लिए प्रोसेसर बनाया गया है। प्रोसेसर पता है, आपके पूरे बॉडी में आपके पास भी प्रोसेसर है, ये दिमाग। अब मान लो मेरे को खाना पीना तो खा लिया, हम चार्ज हो गया, वोल्टेज मिल गया ना मेरे बॉडी को खाने के बाद। अब मुझे क्या करना है कौन बताता है, दिमाग बताता है ना। तो कंप्यूटर में भी प्रोसेसर का काम वही है, उसका दिमाग प्रोसेसर होता है। अब हम कुछ भी, जैसे कोई मूवी है उस पर डबल क्लिक करके प्ले कर रहे हैं, तो प्ले होने के लिए ये कौन डिसाइड करता है कि हाँ इनको ये वाला मूवी प्ले करने के लिए इन्होंने बोला है। तो ये काम रैम का होता है। सारा ऑर्डर जो है उठा के रैम लेके जाता है प्रोसेसर के पास कि सुनिए ना, ये फलना यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है ये मूवी का रिक्वेस्ट किया, प्ले कर दीजिए। मतलब एक तरह का प्यून का भी काम कह सकते हैं। जो हमने बटन दबाया वो चीज़ का रिक्वेस्ट रैम उठा के लेके गया प्रोसेसर के पास और उसको बोला कि इसको प्ले करना है। ठीक है, समझ में आ गया रैम का काम। पहला काम है वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे बोर्ड में। अगर हम रैम निकाल देंगे, देखना कभी कभी कोई पुराना सिस्टम होता है, बहुत दिन से जंग खाया हुआ है, कभी ऑन नहीं किया, 1 साल 2 साल से ऑन नहीं होता। मिस्त्री के पास जाओगे कुछ नहीं करेगा, रैम निकालेगा और रबर लेता है, वो रबर जो आता है ना, तो रबर से उसका आगे का पिन जो होता है साफ कर देगा और फिर लगा देगा, चालू हो जाएगा। हाँ, तो क्यों हुआ ऐसे, समझ में आया। क्या होता है कि रैम पे आगे जो पिन होता है वो तुम्हारा कार्बन पकड़ लेता है, जिसको हिंदी में तूतिया बोलते हो, तुम लोग पढ़े होगे। तूतिया लग जाता है, हरा रंग का काई जैसा लग जाता है। अब किसी पीतल के प्लेट पे काई लग जाएगा तो करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो करंट जाता नहीं है, तो बताया ना कि रैम का काम क्या है, करंट सप्लाई करना है। जैसे पावर बटन दबा रहे हैं, तो जब पावर बटन दबा रहे हैं तो करंट जेबे नहीं करेगा तो ऑन होगा, नहीं होगा। तो पहला काम होता है कि हम रैम निकाल के देखें, साफ़ करें, और साफ़ करने के चक्कर में उसमें छोटा छोटा ट्रांजिस्टर किट लगा रहता है, उसको ना उड़ा दे। साफ़ क्या करना है, उसका प्लेट जो येलो कलर में होता है मेटल का, ये पीतल का गोल्डन कलर में होता है, उसको क्या करेंगे, 2 चीज़ से साफ़ किया जाता है। एक माचिस का तीली लो जिसमें बारूद रहता है और बालू का मात्रा रहता है, उससे हल्का हल्का रगड़ो, अपने आप जो काई है छोड़ देगा। दूसरा तरीका है हाँ माचिस की तीली से। दूसरा तरीका है कि रबर उबर लेके करें, कोई ब्लेड और तीखा चीज़ नहीं ले, ठीक है। ब्लेड या चाकू नहीं लगाएंगे हम लोग, माचिस का तीली यूज करते हैं। थोड़ा सा कॉटन रुई ले लो, हल्का माचिस का तीली से ऐसे रब करोगे ना, तो माचिस के तीली में बारूद और बालू का जो कण होता है उस सरफेस पर करके प्लेन कर देता है, उसका फ्रिक्शन ख़त्म कर देता है, तो वो एकदम साफ़ हो जाता है इंस्टेंट, समझे। चलो मदरबोर्ड पे थे। रैम का मतलब समझ में आया। सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी कहने से नहीं चलेगा, आपको रियल यूज समझना है। और क्या बोले थे तुम, डेटा स्टोरेज। ये डेटा स्टोर करता है। हमने मूवी प्ले का रिक्वेस्ट किया और डेटा लिया ना जी, मेरा डेटा लेके गया प्रोसेसर के पास। अब अगर प्ले कर दिया प्रोसेसर तो वो भूल भी गया कि हमारे पास वो क्या लेके गया था, उसको याद नहीं रहता है। काम होने के बाद वो भूला जाता है। रैम ध्यान देना, रैम अगर तुमको काम दे दिया, मान लो कि हमको बोला गया कि तुमको आगे पेंसिल दे दे, तुमको दे देने के बाद हम भूल गए कि हम क्या काम किए थे, हम अगला काम में लग जाते हैं।
या बोलिए और क्या करना है। तो रैम हमेशा इस नेचर का होता है कि वो काम कर देता है फिर भूल जाता है, क्योंकि उसको अगला भी काम करना है। अब हम लोग अपना दुख लेकर रोते रहते हैं, इसीलिए लाइफ में आगे काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी रैम के जैसा दिमाग को रखना चाहिए। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, पीछे का कुछ कहानियाँ दिमाग में बार बार आ रहा है, तो उससे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू होगी नहीं होगी, डिस्टर्ब रहोगे। तो रैम उस तरह से वोलाटाइल नेचर का पढ़ाया गया ना। वोलाटाइल नेचर मतलब कि वो भूल जाता है, क्योंकि उसके पास 2 GB का रैम लगाते हो लैपटॉप में, सिस्टम में 2 GB में कितना स्टोर करेगा, तो उसको भूलना ज़रूरी है। और याद रख के भी क्या करेगा, मान लो दिन भर जो प्रिंटिंग मार रहा है, इतना प्रिंट मार रहा है कि रैम याद रखेगा तो रैमें बदलते रहेंगे दिन भर, है कि नहीं। तो वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस उसको बोल सकते हैं कि जब तक इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। एग्जीक्यूट मतलब रन कर जाना। कंप्यूटर में एग्जीक्यूट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, EXECUTIVE, एग्जीक्यूट। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका मतलब होता है कि रन करा दो किसी भी प्रोग्राम को, तो उसको रन नहीं बोला जाता, एग्जीक्यूट कराना बोलते हैं। हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .exe होता है। ध्यान नहीं दिए होगे तुम लोग, ये सब एक्सटेंशन आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे, हो रहा है उसमें, ठीक है। तो हो गया, रैम समझ में आ गया पूरा, अब भुलाओगे नहीं ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एक होता है, क्या होता है, रोम। अब बताओ, हम पढ़ा गया है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सबसे कमजोर कौन है कंप्यूटर में, सबसे कमजोर लड़का कंप्यूटर में कौन है या लड़की में, जो है हाथ उठाओ, पहले हम उसी से पूछेंगे, अगर वो समझ गई तो सब समझ गया। बात सही है ना जी। होशियार वाला तो बहुत जल्दी समझ जाता है। तुमको समझ में आया, नहीं आया, अब कैसे बताएं जी, क्या कहाँ नहीं समझ में आई। रैम एक तरह का कीट है जो वोल्टेज का सप्लाई का काम करता है बस। और अब भाई प्रोसेस तो जादू जैसा है, हम क्लिक कर रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है डिब्बा के अंदर हम थोड़ा देख रहे हैं। हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमने क्लिक किया तो मेरे इन्फॉर्मेशन को उठा के कहाँ ले गया, प्रोसेसर के पास, वो दिखेगा थोड़े। एज्यूम का जनरेटर से लाइन जाता है, बॉल जलता है तो हम दिखते हैं कि हाँ यहाँ से लाइन गुजर रहा है। अब तार छुओगे, करंट लगेगा तो बुझाएगा, तो वो देख थोड़े सकते हो। और इधर कौन था बताओ, तुमको समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया बताओ, रैम नहीं समझ में आया। उस बेंच पे किसी को समझ में आया पीछे, सच बोलो यार, तुम्हें लोग पे मेहनत करना है 3 महीना। तुमको नहीं रही, लोग को पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई और तरीका से बताएंगे बाबू, नहीं हमको सिलेबस नहीं खींचना, हम 2 दिन के लिए आए हैं बस। तुम लोग का नौकरी लगवाने के लिए हम दिल्ली आदमी भेज रहे हैं, ऐसे हाल रहेगा तो कैसे लगेगा। तो तुमको सिर्फ आने से होगा, वो लोग देखो तो बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अब इतना देखो, जो लोग कमजोर है ना, जिस भी बैच में, जैसे तुम्हारे साथ ये है वो है, अपने से थोड़ा समझाया करो, ठीक है। ये टीम वर्क होता है, अकेले में हम चाहे कि सबको स्ट्रॉन्ग करते नहीं होगा। तुमको थोड़ा डाउट है उससे पूछ लो जो बगल में बैठे हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए टॉपिक सबके दिमाग में, ठीक है। तुम लोग कहीं आगे कोई कोई नहीं समझ में आया पूछा करो, तुम लोग बोले, जब बोल रहे हैं तब बताओ कि नहीं समझ में, जब नहीं समझ में आया तो बोलो। वो गाँव वाला हाई स्कूल वाला क्लास मत समझो, इसको पढ़ के जॉब लेना है, ठीक ना, वहाँ पे एग्जाम पास करना है, एग्जाम कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है सर्टिफिकेट हमें कलर आ जाता है, ठीक है ना। आपको पास होके, हाँ तो मेरे लिए पास यहीं पे रहेगा, विभाग में जमा हो गया पास, विभाग भी रख देगा कहीं फाइल में, उसका कोई डिग्री लेके घर दीवार पे लगाएंगे। मेन उद्देश्य है कि हम कमा पाए 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया, है ना। तो सर्टिफिकेट से हमको कमाई तो होगा नहीं, जो नॉलेज आपको आज दे रहे हैं वो समझ में आना चाहिए तब होगा, ठीक है।
रोम क्या होता है? जो फोन में मेमोरी कार्ड लगाए हो तुम लोग, फोन में मेमोरी कार्ड देखे हो ना, तो रोम एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड। अब बुझा रहा है? कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं HDD। फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? हार्ड ड्राइव डिस्क। सब उल्टा सीधा बोल रहा है तुम लोग। हार्ड ड्राइव डिस्क, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी और आया है जिसका नाम है SSD, पता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव और उसमें अंतर क्या बता देते हैं। हार्ड डिस्क जो है पुराना जनरेटर जैसा है, पुराना जनरेटर चलाते हैं आवाज करता है, उस तरह से है, पुराना टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराना, अभी भी मतलब यूज हो रहा है। और ये जो SSD है, SSD ये नई टेक्नोलॉजी है। जैसे रैम, तुम लोग पेन ड्राइव देखे हो? पेन ड्राइव में कितना छोटा होता है? छोटा होता है, फिर भी उसमें रहता है, कुछ भी डालते हैं स्टोर हो जाता है। तो SSD एक पेन ड्राइव के डेटा जैसा है, उसमें कुछ भी मतलब डालेंगे स्टोर हो जाएगा, जगह भी छोटा है। अब अंतर बताते हैं कैसे होता है ये दोनों। लिख लिया इतना? yes, पीछे अभी ये दोनों को डायग्राम बना के समझाएंगे, हार्ड डिस्क को और SSD को, ठीक है। ये मिटाएं ऊपर। जहां नहीं समझ में आ रहा पूछा करो, ठीक है। हम पेशा से टीचर नहीं है, बता देते हैं, लेकिन कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है 5 साल से। और जो ग्राम श्री किसान ऐप इंस्टॉल किए तुम लोग, वो हम ही बनाए हैं। तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से अभी पढ़ रहे हो, तो जितना पूछ सकते हो हमसे पूछो। अच्छा जानकारी हार्डवेयर का है, नेटवर्किंग का है, सॉफ्टवेयर का है, तीनों फील्ड का है। एक टीचर तुमको लिमिटेड जानकारी देता है क्योंकि उतना ही पढ़ा हुआ है। हम जो बता रहे हैं रियल लाइफ यूज है। यूज क्या करना पढ़ाई, अगर पढ़ाई को यूज से नहीं जोड़ोगे तो पढ़ाई समझ में नहीं आने वाला है, फिर रट के पास करने भर होता है। हो गया? अब ये 2 टॉपिक जरूर लिखना, हार्ड डिस्क और ये SSD, ये अभी हम बता रहे हैं। अभी लंच थोड़ा डिले करा नहीं लोग। भूख लगा है जी? आधा घंटा और आधा घंटा और बर्दाश्त खाना पीना पूरा पड़ता तभी अच्छा पढ़ाई करेंगे। खाने से वो बता देते हैं सिम्टम क्या क्या है, खाने का भी समझ। एक चीज़ देखो, जब पेट खाली रहता है ना, तो जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी का, वो दिमाग पे रहता है। और जब खाली पेट रहता है तो पूरा ब्लड तुम्हारे दिमाग को बार बार बोलता है कि हमको खाना दो, खाना दो। लेकिन उस चीज़ को तुम पढ़ाई पे लगाओगे कि नहीं हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, वहीं थोड़ा सा खाना खा लेना। एक होता है ना कि हम लोग खाना खा के थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन वो आज तक कोई नहीं पढ़ा है खाना खाने के बाद। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ही तुम खाना खाओगे ना, तो सारा ब्लड जो है पेट के मांसपेशियों पे चला जाता है और वहाँ जाके खाना को पाचन करने में हेल्प करता है। तो जब ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है दिमाग सो जाएगा। अब देखना, जब खाना चावल या कुछ खा लिए हेवी, तुम्हारा आँख अपने आप बंद होना स्टार्ट होगा, एक नशा जैसा होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर से तो नीचे आ गया। अब यहाँ जब तक खाना पचेगा तब तक ब्लड अपना काम करेगा। ये सिम्टम सही बता रहे हैं? सही ना? तो जैसे खाओगे ब्लड यहाँ काम करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद तुम चाह के भी नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए थोड़ा देखना, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। इतना खाएंगे कि 5 मिनट में पेट पचा देगा, फिर ब्लड यहाँ पे हाजिर है और दिमाग रेगुलर यूज हो रहा है। तुम लोग बोलते हैं कि 24 घंटा हम लोग पढ़ के IIT निकाल रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं। करता है ना लोग 24 घंटा पढ़ाई, फिर भी IIT या JEE नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? भर छिपा खा के सो जाता है, कहाँ से निकलेगा? खाना खाना तो थोड़ा थोड़ा खाइए,
ताकि पच जाए और दिमाग में ब्लड रहे कि काम आगे भी करे। समझ रहे हो? तो ये दिमाग बार बार बोलेगा कि खाना लगा, खाना खाना, ऐसा नहीं है। तुम एक बोतल पानी भी पी के जिंदा रह सकते हो दिन में, ठीक है? तो वो ज़रूरी है। ये सिम्टम याद रखना कि खाना खाने के बाद होता क्या है, ठीक है ना? हाँ, वो हमेशा होगा ही। क्या बता रहे थे अभी? फुल फॉर्म क्या है? और तुम लोग तो सुनेंगे पीछे दिन भर, तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सब लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बता रहे हैं क्लास में जो वीक लड़का होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो सारा स्ट्रॉन्ग हो गया। इतना जान लो। अरे तुम लोग की जिम्मेवारी बनती है, तुम लोग का बताओ। रात के टाइम में जो हम बता रहे हैं, एक टाइम होता है जब बैठते हो साथ में, शेयर किया करके हाँ ये हमको समझ में आया, ये तुमको नहीं समझ में आया। हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हमको पता है कि अभी जो बोल रहे हैं किसी को 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये हार्ड डिस्क है, ठीक ना? हार्ड डिस्क मेमोरी होता है, पता है ना? तो मेमोरी एक तरह से स्टोरेज होता है, उसमें मूवी डालो, गाना डालो, जो डालो स्टोर हो जाता है। तो कंप्यूटर में इसको किस लिए दिया जाता है? इसमें गाना डालने के लिए दिया जाता है। किस तरह का डेटा? डेटा क्या है? एक आपसे इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डेटा? क्या बोलिएगा? तुम नहीं बोलो जी, हर क्वेश्चन तुम ही बोलेगा। और बोलो कनो, व्हाट इज डेटा? एक चीज़ देखना, जो तुम बोलोगे कि हाँ सर डेटा होता है, तो वही चीज़ तुमसे पूछ दिया जाएगा। तो अगर कोई वर्ड हम ऐसा बोल रहे हैं जो हमको ही नहीं पता है, तो उसको बोलने से भी बचें। इंटरव्यू के खास टाइम में होता है ना कि तुम्हारी ही बात में तुमको फंसा देगा और तुम नहीं दे पाओगे आंसर। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सा बात है, बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन होता है उसी को डेटा बोलते हैं। तो डेटा जो है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह जब कर देंगे ना तो डेटा हो गया। मार्केट में जाते हो ना सब्जी खरीदने झोला लेके, तो झोला के अंदर जब सब खरीद लिया तो क्या हो गया? मेरे लिए एक डेटा हो गया, जिसमें कि भिंडी भी है, प्याज भी है, मिर्चा भी है। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग चीज़ एक जगह हो गया तो क्या हो गया? समझ रहे हो ना तुम? मुड़ी हिलाते रहना ताकि हमको समझ में आए कि समझ रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलो, अभी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? अब पुराना ज़माने में अभी आता था ये VCR, पता है किसी को? VCR तुम लोग नहीं देख, अभी VCR। नगीना और निगाहें फिल्म पता है किसी को? नगीना और निगाहें नहीं पता। तो जब नगीना नाग पंचमी गांव में होता था तो नगीना या निगाहें फिल्म चलाया जाता था। किसका है? सनी देओल, श्रीदेवी का है, और ऋषि कपूर का है, अमरीश पुरी का है। सांप वाला मूवी है। तो पहले के ज़माने में CD नहीं आया था, DVD नहीं आया था, तो ये था VCR। पहले देखो गांव में इतना बड़ा कैमरा लेके कंधे पे लोग घूमता था शादी ब्याह में। वीडियो कुछ करके होता है, वीडियो ये देखना पड़ेगा। VCR। तो VCR में होता क्या था? पहले आप लोग डेक देखे होंगे, जो गाना बजाने वाला कैसेट आता था, उसमें पतला सा रील रहता था। VCR में भी रीले रहता था, लेकिन इसका रील थोड़ा चौड़ा पट्टी का होता था। अब पहले, अभी जैसे गांव में है, पहले बारात उरात जाता था तो लोग पर्दा लगाता था पूरा बड़ा सा, और उस पर VCR के थ्रू प्रोग्राम दिखाया जाता था। पहले प्रोजेक्टर नहीं था, पहले VCR था। जो लोग पहले देखे होंगे तो VCR पे ही मूवी दिखाया जाता था। और ये था, मतलब एक तरह का क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। अब हम बोलेंगे कि स्टोरेज डिवाइस में रेवोल्यूशन कैसे आया। रेवोल्यूशन समझ रहे हो? क्रांति। क्रांति का मतलब क्या कि दिन पे दिन वो एडवांस होते गया। तो पहला डिवाइस यहाँ पे बता रहे हैं VCR। VCR से भी पहले को डिवाइस है कॉम्पैक्ट, ये नहीं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये हार्ड डिस्क का जनरेशन है। समझ रहे हो? जो ऐसे ज़्यादा साइज का CD नहीं आता था। 700 MB में जितना अटता था। अगर उससे ज़्यादा है तो एक और CD लगा दिया जाता था। हर मूवी 2 CD में आता था। पार्ट 1 एक CD लगाए, पार्ट 2 दूसरा लगाए, तो 700 MB का CD आता था। इसीलिए उसमें जितना अटता था उतना डाला जाता था। अब जब DVD आया,
इसे बताया गया था जी, सभी तो फंडामेंटल है। तो डीवीडी जब आया तो डीवीडी में तुमको एक ही डीवीडी में 4-5 मूवी से ज़्यादा भी आने लगा था। तो डीवीडी का साइज कितना था, तो 4.2 GB, उसके बाद आया तुम्हारा 7.2 GB, उसके बाद इसमें हाँ डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डिजिटल वीडियो। तो 4.2 GB का आता था। देखो 700 MB से कहाँ डायरेक्ट चला गया 4.5 GB पे, 7.5 GB पे, उसके बाद 14 GB तक का भी डीवीडी मार्केट में आने लगा था। ठीक है, समझ में आया? अब तुम लोग बताओ कि डीवीडी के बाद क्या आया मार्केट में? सीडी हो गया, डीवीडी भी तुम लोग देखे हो। जब डीवीडी आया तो सब लोग अपना सीडी तोड़ के फेंक दिया, डीवीडी खरीद के लाया। या एगो में तो 4 फिल्म हो जाता है। सीडी में डीवीडी चलता था पहले, को सीडी आता था मशीन, जैसे आज के डीटीएच आता है बॉक्स, उसी तरह सीडी पहले से बॉक्स आता था, उसमें दबाओ सीडी लगाओ, फिर अंदर गया तो फिर चलाते थे। वो देखे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, तो जब सीडी खत्म हुआ तो फिर डीवीडी जब कैसेट आने लगा तो हम पूछ रहे हैं कि उस डिवाइस में डीवीडी का कैसेट सपोर्ट करता था? नहीं करता था। फिर हम लोग क्या किए, उसको बेच कर डीवीडी वाला डिवाइस खरीदे ताकि डीवीडी सपोर्ट करे, और डीवीडी में सीडी भी सपोर्ट करता था और सीडी डीवीडी भी सपोर्ट करता था, दोनों फायदा था। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा था वही घड़ी वो डीवीडी खरीद लिया, जिसके पास कम था वो सीडी खरीदा, सीडी वाला ड्राइव। लेकिन बाद में जब सीडी खत्म हो गया तो उसको मजबूरी है कि खरीदना पड़ा। कैसे आज 3G 4G हटते जा रहा है तो फ़ोन तुम बदलते जा रहे हो, समझ रहे हो ना मार्केट? तो वो चीज़ है। तो इस तरह से इसमें साइज बढ़ गया। अब डीवीडी के बाद क्या आया तुम लोग बताओ कोई? डीवीडी के बाद ऐसा क्या टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ, हम बताए ना? फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, डीटीएच। डीटीएच में स्टोर होता है कुछ? पेन ड्राइव हुआ, ये तीसरा हो गया। चौथा हुआ तुम्हारा पेन ड्राइव। सीडी डीवीडी जिस दिन तक था, पेन ड्राइव देखे थे तुम लोग? नहीं देखे थे? मार्केट में था लेकिन तुम लोग को बहुत रेयर दिखा होगा, यूज नहीं था उतना। तो पेन ड्राइव समझो कि इसके बाद मार्केट में पब्लिकली लोगों को मिलने लगा था पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में कितना जीबी आने लगा? 16 से क्या है, 4 GB से, 2 GB से स्टार्ट करो ना, 2 से स्टार्ट हुआ ना, 2 GB, 2 GB, 4 GB, फिर 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, फिर 32 हो गया, 64, 128 और 256 और भी है। तुम लोग को देखा नहीं है? आवेदनों को सर्च करेगा कहीं ना जाकर रुक जाएगा 256 तक। यस सर। उसके आगे अब आना स्टार्ट हुआ है, 11 TB का पेन ड्राइव आता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज में अगर कोई बोले कि हमको लेना है कितना तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगे तो खराब होने का चांस रहता है, और खरीदाएगा भी नहीं उतना में तो हार्ड डिस्क आ जाएगा, समझे? पेन ड्राइव एक छोटा सा चीज़ है, थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, ख़राब हो जाएगा। तो 1 TB और 500 GB का लेने का मतलब नहीं है, उसको 8 GB 9 GB इतना ही यूज रहता है, छोटा मोट फाइल इधर उधर करने के लिए, उतना 500 GB का जरूरत नहीं होता है, समझे? पेन ड्राइव एक गिलास के जैसा है, खाली एक गिलास पानी ला दीजिए, ख़त्म कर दिए, काम खत्म।
समझे? ये नहीं कि बड़ा सा स्टोरेज है, छोटा सा स्टोरेज है। समझ में आया? तो हम जो हार्ड डिस्क बता रहे थे अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। हार्ड डिस्क हम बता रहे थे तो इसमें पहले सीडी के जैसे प्लेट आता है। एगो तुम लोग देखे होगे, पहले आता था म्यूजिक प्लेयर, जिसमें एक बड़ा सा प्लेट होता था और उस पर एक ऐसे रीडर लगा रहता था और प्लेट घूमता है और रीडर यहाँ पर लगा के रीड करता है और तब गाना बजता था। ऐसे बड़ा सा माइक निकला रहता था। देखो मूवी में बड़ा सा प्लेट रखा जाता था म्यूजिक का और उस पर एक रीडर रख दिया जाता था और वो नचता था तो म्यूजिक बजता था। वो पहले डेट से भी पहले का ज़माना का है। मूवी में देखे हो ना, तो वो जो बड़ा प्लेट है उस पर गाना रहता था और रीडर उस पर लगा दिया जाता था ना, तो जैसे जैसे घूमता था वो रीड करके बजता था। समझ में आया? तो हार्ड डिस्क में भी सेम उसी तरह से रीडर लगा रहता है। एक मैग्नेटिक प्लेट होता है, मतलब चुंबक का प्लेट जैसा रहता है काला रंग का। अभी जैसे जैसे घूमता है ना, तो अगर कोई मूवी पे तुम क्लिक किए हो प्ले करने के लिए 2 बार, तो ये हार्ड डिस्क बहुत स्पीड में घूमता है और ये रीडर इस पर रीड करता है, खोजता है उस फाइल को। जब देखना तुम कुछ प्ले करोगे ना लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे हाथ रख के देखना, बहुत ज़्यादा स्पीड में नीचे कुछ वाइब्रेट होता है। नोटिस किए होगे कि कुछ भी हैंग होने लगता है तो बहुत ज़्यादा हवा तेज चलने लगता है, अंदर हीट होने लगता है। तो वो क्या होता है, रीडर खोजता है उस डेटा को। डेटा जब तक नहीं मिलता तब तक पूरा सीपीयू का पंखा जो लैपटॉप का है पूरा तेज चलने लगता है। इसलिए चलता है कि जल्दी खोजे, सारा वोल्टेज इसको दिया जाता है कि खोजो, नहीं तो सामने सिस्टम हैंग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये प्लेट बहुत तेज़ी से नाचता है, घूमता है। अब अचानक से लाइन कट गया, लैपटॉप का बैटरी ख़राब था। ऐसे में होता क्या है, अब इस रीडर का आदत है कि जब तक तुम खोजोगे तो कैसेट पे उंगली रखे जाता है इस तरह से रीडर, ताकि खोज पाए। लाइन कटने से क्या होता है कि इसी पे फंस जाता है। जब तुम्हारा फाइल मिल जाता है और शट डाउन करते हो ना सिस्टम को, तो ये रीडर अपने यहाँ से हट जाता है और इधर साइड में आके लग जाता है। समझे? ताकि इस पर कोई स्क्रैच ना आए। अगर हार्ड डिस्क के कैसेट वाला प्लेट पे अगर स्क्रैच आ गया तो हार्ड डिस्क का लाइफ ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? बैड सेक्टर। बैड सेक्टर। अब अचानक से लाइन कटेगा तो रीडर फंस जाएगा, जहाँ पे था वही जगह अटक गया। अगला बार लाइन दोबारा आएगा तो आगे पीछे करेगा अपना पोजीशन सेट करने के लिए, उतना देर में तुम्हारे हार्ड डिस्क पे स्क्रैच आ जाएगा। आएगा ना? इसी कारण से जो जिनका देखना बार बार जिसके घर में लाइन कटता है उसका लैपटॉप का हाल ख़राब हो जाता है। अब बैटरी ख़राब होगा तब होता है, उसका लैपटॉप इतना स्लो स्टार्ट होगा कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क ऐसे ही ख़राब हो चुका है। और जब हार्ड डिस्क ख़राब हो जाता है और इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गया, उसको बोलते हैं क्या? बैड सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या होता है? इलाका। तो हार्ड डिस्क में भी छोटा छोटा रूम जैसा ब्लॉक बना होता है। एक छोटा सा रूम में 10 MB होता है। उस हिसाब से पूरा प्लेट में 1 GB हो सकता है, 100 GB हो सकता है। समझ रहे हो? अब जो जो जगह पे स्क्रैच लग गया वो 10 MB ख़त्म। इसी तरह स्क्रैच लगते लगता पूरा हार्ड डिस्क ख़त्म होता है ना। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो ये रीडर रीड करता है, उसी समय देखना तुम्हारे लैपटॉप से आवाज़ आता है, थोड़ा बहुत कट 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 करके साउंड आने लगेगा। अगर उस तरह का साउंड आता है लैपटॉप से तो समझो कि हार्ड डिस्क मेरा ख़राब है। सुने हो साउंड? पुराना लैपटॉप होगा उसमें आएगा। अब इसी बीमारी को दूर करने के लिए आज का जो लोग लैपटॉप खरीदता है उसमें क्या लेता है? SSD। क्या किया? SSD किया कि हम ये सब यूज नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी, जैसा पेन ड्राइव है वैसा हम बन जाते हैं। तो एक बड़ा साइज में यहाँ पे कीट खाली लगा दिया, यहाँ जैसा इसका माउथ था, माउथ मतलब क्या है? जिस तरह से जैसे वो लगता था उसी तरह से ये भी लग गया, लेकिन इसमें क्या कर दिया? प्लेट हटा के कीट लगा दिया। समझे? तो SSD क्यों बेस्ट हो गया? क्योंकि ये प्लेट नहीं है तो खोजने में टाइम नहीं लगेगा, जो भी क्लिक करोगे तुरंत मिलेगा, तुरंत चलेगा। तो जिसके लैपटॉप में SSD होगा देखना बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। समझ में आया? और जिसके लैपटॉप में ये होगा तो थोड़ा सा स्लो होगा। नया होगा तो ठीक चलेगा। अब तुम उसका आदत बिगाड़ दिए, लाइन कट रहा है वैसे ही बंद कर दे रहे हो, पावर दबा के। बहुत लोग को शट डाउन करने नहीं आता, तो डायरेक्ट पावर बटन जनरेटर खाली बंद करना स्टार्ट कर देगा, दबाए रखेगा, बंद हो जाएगा। तो कैसा हुआ? तुम सोए हुए, हम डंडा मार के उठा रहे हो, वैसा वाला हाल है। समझे? तो उसमें क्या होगा? हार्ड डिस्क खराब है ना होगा। वो बेचारा को शट डाउन जब हम लोग मारते हैं तो क्यों ऐसे गोल गोल घूमता है? शट डाउन जब मारते हो तो रैम को ये जाता है कि रैम आप अब बंद हो जाओ, प्रोसेसर को जाके बोल दीजिए कि बंद हो जाइए,
प्रोसेसर भी बोलता है कि ठीक है, जितना हम काम समेटे हुए हैं सबको एक जगह कर लेते हैं। जब सब कुछ ओके हो जाता है और रीडर हट जाता है तब जाके शट डाउन होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या है, गोल गोल घूम रहा है, समझ में आया। और जब SSD लगा होगा लैपटॉप में, तुम देखना शट डाउन मारोगे उसी वक्त शट डाउन होगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं जाएगा। ऑन करोगे माइनर 10 से 3 सेकेंड में ऑन होता है SSD पे। लेकिन SSD का प्राइस पता है कितना है? ये 500 GB खरीदने जाओगे 3000 रुपये में मिल जाएगा, 2500 से 3000 में। ये जब 500 GB खरीदने जाओगे तुमको 4500 रुपये दाम है, माने 1000-1500 का मार्जिन है। तो आजकल लैपटॉप जो लोग खरीदता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम्हारा विंडोज 7 है, 8 है, मतलब प्राइमरी स्टोरेज एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो जिसमें हम OS अपना लोड करवाएंगे, सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसको रखा जाता है SSD में ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम सही से चले। और एक सेकेंडरी स्टोरेज क्या ले लिया जाता है, ये HD, ताकि हम कुछ भी मूवी है, वीडियो, ऑडियो SSD में तो रख नहीं पाएंगे, ढेर महंगा हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, 256 GB का क्या ले लेंगे SSD, और 1 TB का हम ले लिए क्या, HDD। तो जब हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं या सिस्टम, तो हमसे पूछता है कि आपको क्या लेना है, SSD वाला लैपटॉप लेना है कि हार्ड डिस्क वाला। तो हार्ड डिस्क नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, HDD, हार्ड ड्राइव। अब आपको समझ में आया कि SSD है कि हार्ड डिस्क है, ठीक ना। तो अब लोग जो खरीदता है बोलता है कि हमको दोनों नहीं मिल सकता है, एक में हम मूवी भी रख लेंगे, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तो हटेगा नहीं सिस्टम, बन गया ना। इसको क्या बोलेंगे, दोनों जब एक साथ होगा तो हाइब्रिड। हाइब्रिड जानते हो ना, प्लांट, ऐसा प्लांट जो 2 गुणों के साथ आता है। एक वो अलग गुण है SSD का, और एक दूसरा गुण क्या हो गया, हार्ड डिस्क का। दोनों गुण एक साथ जब काम करेगा तो और स्पीड में करेगा काम। तो इस तरह का लैपटॉप मिनिमम तुमको 35 से 40 हज़ार से स्टार्ट होता है, समझे। अब क्यों कोई 20,000 में खरीद लेता है, जो 20,000 में खरीदेगा उसको क्या मिलेगा, HDD मिलेगा, वो सेकंड हैंड, ओरिजिनल हार्ड डिस्क नहीं देगा उसको। 2 दिन में हो चाहे कितना, वो बैड सेक्टर लगा होगा, तुम जब चलाओगे समझ में आ जाएगा, हैंग करना स्टार्ट करेगा तो, समझे।